सुहास एलवाई जो एक नाम नहीं बल्कि इतिहास का पन्ना पलटने वाला इंसान है, जिन्होंने अपने दम पर उन ऊंचाइयों को छुआ जिसके लिए आज का युवा अपनी दिन रात की नींद हराम करने के लिए भी तैयार रहता है। उसके बावजूद उस मुकाम को हासिल कर पाना सभी के लिए कठिन रहता है। बचपन से दिव्यांग सुहास एलवाई की कहानी संघर्षों भरी रही। अपने संघर्षों के बदौलत ही सुहास अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। जिन्हें नहीं मालूम सुहास एलवाई के बारे में उन्हें बता दें, पहले इंजीनियरिंग की, फिर पार्ट टाइम में तैयारी करके उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और आज इस समय वह एक आईएएस अफसर हैं, जिनकी कहानी बहुत ही संघर्षों भरी रही। जब उनका जन्म हुआ तो वह दिव्यांग पैदा हुए और बचपन से ही सामान्य बच्चों के बराबर रहने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। आज हम यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को देखेंगे तो पाएंगे कि लोग पार्ट टाइम नौकरी करके फुल टाइम पढ़ाई करते हैं, जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल कर पढ़ाई को करते रहें। लेकिन सुहास के जीवन में तो उल्टा ही रहा। वो नौकरी तो फुल टाइम कर रहे थे जिससे घर की जिम्मेदारियों को उठा सकें, लेकिन पढ़ाई पार्ट टाइम कर रहे थे। लेकिन इन सब बातों के पीछे भी एक अलग ही संघर्ष छिपा हुआ है। सुहास के पिता जिस समय नौकरी में थे, कोई स्थायी ठिकाना नहीं होने के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कई जगहों पर बचपन में पढ़ाई करनी पड़ी। शुरुआती पढ़ाई सुहास ने कन्नड़ भाषा से ही की और 7वीं कक्षा के बाद जब वो इंग्लिश मीडियम के स्कूल में दाखिले के लिए पहुंचे तो उन्हें यह कहकर एडमिशन नहीं मिला कि वो कन्नड़ भाषा में पढ़े हैं। अंग्रेजी मीडियम में टिक पाना उनके लिए मुश्किल है। 3 स्कूलों ने उन्हें एडमिशन देने से भी मना कर दिया। किसी तरह से एक स्कूल में उन्हें एडमिशन मिला, लेकिन एक दिव्यांग मासूम के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करना बहुत बड़ी चुनौती था। पैर से दिव्यांग होने के बावजूद सुहास का एकमात्र सपोर्ट सिस्टम बने उनके पिताजी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा और अपने बेटे को यह कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो दिव्यांग हैं। उनके पिता हमेशा सुहास को खेलने के लिए प्रेरित करते रहे। उनके पिता ने जब जीवन से अलविदा कह दिया तब सुहास का संघर्ष शुरू हो गया और जिंदगी मानो खत्म सी हो गई। घर में अकेला ही कमाने का दारोमदार अब सुहास के ऊपर आ गया। लेकिन सुहास ने यूपीएससी की परीक्षा की और अपने आप को बढ़ाया। वह पार्ट टाइम तैयारी करने में लग गया, दिन में नौकरी और रात को पढ़ाई करता। स्कूली पढ़ाई के बाद जब टॉप कॉलेज में एनआईटी से उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का अवसर मिला तो यह मुकाम हासिल करना उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। यहाँ से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने जॉब भी ज्वाइन कर ली। हर कदम पर साथ देने वाले उनके पिता का दुनिया छोड़ जाना सुहास के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां सुहास के कंधों पर ही आ गई थी। इसी दौर में सुहास ने यूपीएससी की तैयारी करने का कठिन फैसला लिया और घर की जिम्मेदारी के कारण सुहास अपनी नौकरी छोड़कर तैयारी नहीं करना चाहते थे। इसके लिए सुहास ने पार्ट टाइम पढ़ाई करने की ठानी। जब लोग पार्ट टाइम नौकरी करके फुल टाइम पढ़ाई करते थे तब सुहास नौकरी तो फुल टाइम कर रहे थे और पढ़ाई पार्ट टाइम। सुहास का संघर्ष यहाँ भी रंग लाया और 2007 में यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद सुहास कहते हैं कि समाज ने उन्हें खूब ताने मारे, लेकिन उन्होंने इसका जवाब कर्म से दिया। कुछ इस तरह सुहास यानी कि नोएडा के डीएम का सफ़र रहा। सुहास एलवाई को जब आईएएस के लिए चुना गया तो उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर में जगह मिली। अपने कार्यों से एक अलग ही पहचान बनाने वाले आईएएस अधिकारी सुहास को जब नोएडा की कमान मिली तब यहाँ पर कोरोना पीक पर था और लोगों में घबराहट थी। लेकिन जब सुहास ने यहाँ पहुँचे तो उन्होंने कोरोना को भी पार कर लिया और इससे पहले सुहास प्रयागराज कुंभ की कमान भी संभाल चुके थे। आजमगढ़ में क्राइम कंट्रोल के लिए भी वह काम कर चुके थे। इनका संघर्ष यहीं तक नहीं रुका, बल्कि पिताजी की बताई बात उन्हें आज भी याद आती रही। जब सुहास के पिता अपने दिव्यांग बच्चे को खेलने के लिए प्रेरित करते थे, बचपन से ही उन्होंने सुहास को खेलने के लिए प्रेरित किया था। अब सुहास ने उसमें भी अपना हाथ आजमाया और 2016 में अपना पहला पेशेवर बैडमिंटन टूर्नामेंट में भाग लिया,
जहां उन्होंने बीजिंग में हो रहे एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिखाया। अब बात जब टोक्यो पैरालंपिक 2021 की हुई तो फिर भला सुहास जैसा दिलेर व्यक्ति कैसे पीछे रह सकता था। वे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने आईएएस जैसी ऊंचे ओहदे पर होकर भी किसी देश की ओर से न सिर्फ खेले बल्कि अपने देश का गौरव भी ऊंचा किया और सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से लिख दिया। आज भारत में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी होगा जो इतने ऊंचे पद पर होते हुए किसी देश के लिए मेडल जीत कर लाए। यहाँ सिर्फ सुहास एलवाई के कर्मों और बड़े इरादों की वजह से ही यह सब संभव हो सका। आज उनके जैसा व्यक्ति भारत के इतिहास में कम ही पैदा होते हैं।